गुड इवनिंग सारे बच्चों को वंस अगेन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक कुमार केमिस्ट्री पॉइंट में स्वागत है बच्चों। और आज का जो सेशन है, आज का वीडियो है, वो हर वीडियो की भांति काफी मजेदार, काफी शानदार है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखिए, मन लगाकर देखिए और कोशिश कीजिए कि ये प्रेजेंटेशन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कौन सा चैप्टर के बारे में बताएगा, कौन सा टॉपिक के बारे में बताएगा। तो इस प्रेजेंटेशन को पहले आप ध्यान से देखिए, फिर से आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या चीज है ना। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आपने देखा होगा तो, है ना। ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर है बच्चों। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर मतलब पहुंच के कहाँ पे हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हाँ ठीक है, ये आपका हो गया इलेक्ट्रोड, ये आपका दूसरा इलेक्ट्रोड, ये आपका हो गया सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पे ये आपका हो गया इस इलेक्ट्रोड के अंदर, इस जो मेटल धातु का जो रोड है उसके अंदर का ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इस दोनों इलेक्ट्रोड को, दोनों को जोड़ दिया गया है वायर के थ्रू, है ना। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे बेसिकली आप वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो ना, वोल्ट मीटर लगा सकते हो जिसके द्वारा हम लोग मेजर करते हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको और ध्यान देने की बात है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को आपको यहाँ पे दिखाया गया, मतलब बेसिस कर ये हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों, यहाँ पे भी जुड़ा हुआ ये किस टॉपिक से, तो ये चालकता टॉपिक से जुड़ा हुआ पार्ट है। ठीक है, साथ साथ आप ध्यान से देखिए इस चीजों को, है ना। यहाँ पे 1 मोल NaCl लिया गया है एक बार, ठीक है। फिर क्या किया गया है, यहाँ पे 1 मिलीलीटर NaCl सॉल्यूशन लिया गया है। उसके बाद एक हम लोग लिए हैं 1 ग्राम समतुल्य NaCl। अगर हम लोग याद ध्यान समझिए, अगर हम लोग 1 मोल NaCl का अगर हम लोग सॉल्यूशन को लेके इसमें डाल रहे हैं, 1 मोल NaCl मतलब हम लोग यहाँ लगभग 58.5 ग्राम NaCl को डाला जा रहा है। यहाँ पे 1 ml NaCl का कहने का मतलब है कि ये पूरा सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaCl लिया गया है, जो लगभग 58.5 ग्राम ही होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो हम लोग n फैक्टर का वैल्यू बोलते हैं वो कितना होता है, तो 1 ही होता है। तो आपको ध्यान से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, चालकता के बारे में बात करने वाले हैं। तो चालकता कितने तरह का हो गया, 3 तरह का, है ना। यहाँ पे 1 मोल जब बात करेंगे तो इसी को हम लोग देते हैं मोलर चालकता नाम दिया जाता है ना। जब कभी भी हम लोग 1 मोल, है ना, 1 मोल अगर विद्युत अपघट्य के बारे में बात करेंगे तो वहां पे जो चालकता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग मोलर चालकता बोलेंगे। 1 ml जब बात किया गया, 1 ml कहने का मतलब है कि इसका 1 सेंटीमीटर लेंथ होगा, लंबाई होगी, है ना। 1 सेंटीमीटर लंबाई होगी और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, एरिया होगा, है ना। इस चीज को आगे हम लोग डिटेल में इस चीज को देखेंगे। तो जब कभी भी ऐसा कोई कंटेनर है जिसका 1 सेंटीमीटर लेंथ होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा, और इस लेंथ और एरिया को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बना देगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 ml, या फिर इसको आप बोल सकते हो यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन, है ना। इकाई आयतन में जब कभी भी हम लोग बात करते हैं चालकता को तो उसका एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हम लोग, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता, है ना। और जब कभी भी हम लोग समतुल्य का बात करते हैं तो इसी चीज को हम लोग समतुल्य चालकता बोलते हैं, या फिर इसको तुल्यांकी चालकता बोलते हैं, तुल्यांकी चालकता बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आज का जो टॉपिक है विशेषकर बात करने वाले हैं चालकता के प्रकार के बारे में, है ना। तो टॉपिक आपको ध्यान से समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या बात करने वाले बच्चों, हम लोग बात करेंगे चालकता के प्रकार, है ना, जिसमें विशिष्ट चालकता के बारे में बात करेंगे, समतुल्य चालकता के बारे में बात करेंगे, मोलर चालकता के बारे में बात करेंगे, और ये आपका हो जाएगा लेक्चर नंबर 9, है ना। और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस टॉपिक को आपको कर देना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे बच्चे इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से करके जाएंगे। हम लोग एक एक करके सारे चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको समझ में आ गया कंडक्टेंस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। तो कंडक्टेंस को मुख्य रूप से हम लोग क्या बोलेंगे, 3 प्रकार में बांटा जाता है। पहला चालकता का नाम क्या है, विशिष्ट चालकता। दूसरे चालकता का नाम क्या है, समतुल्य चालकता। और तीसरे का नाम क्या है, मोलर चालकता। ठीक है, इसको अभी हम लोग थोड़ा देर पहले समझे भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग बात करते हैं विशिष्ट चालकता के बारे में, है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। तो जब कभी भी 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लोग याद रखना 1 ml बोलते हैं। आपको याद रखना है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 ml मिलियन होता है।
ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब विलियन की चालकता को ही क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। बहुत सिंपल सा है, इतना छोटा डेफिनेशन भी याद अगर आप नहीं कर पाते तो बहुत दिक्कत वाली बात है। आपको याद हो गया होगा, सारे बच्चों को याद हो गया होगा। देखिए ध्यान समझना है, ये आपने पढ़ रखा था, याद है, इसको हम लोग पढ़ते थे, कौन सा, पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में पढ़े थे। ये एक आपका सरल घनीय एक कोष्ठिका है। यहाँ पे मान के चलना है क्या है कि ये आपका 1 सेंटीमीटर लंबाई है ना, ये आपका 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है ना। इस तरह से आपने 3 डायमेंशन में पढ़ा होगा। ये आपका अगर लंबाई है, ये अगर चौड़ाई है और ये अगर ऊंचाई है, इस तरह से मान लिया जाए तो इन सारे को वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम हो जाएगा, पूरा का पूरा एक कोष्ठिका हो जाएगा, उसका आयतन कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो जब कभी भी 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml है ना, 1 ml अगर इसमें विलियन छुपा हुआ है तो वहां पे उसके द्वारा इस यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा और जो भी कंडक्टेंस को वो शो करेगा, जो भी कंडक्टेंस दिखाएगा, चालकता जो भी प्रदर्शित करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता। सारे बच्चे को याद हो गया होगा, 1 ml विलियन की जो भी चालकता होगा उसको विशिष्ट चालकता बोलते हैं। ठीक है। अगर हम लोग इसका सिंबल बात करेंगे तो इसे याद रखना, इसे कापा से सूचित करते हैं, याद रखना। विशिष्ट चालकता को किसे सूचित करता है, कापा। कापा बराबर आपने पढ़ रखा होगा, कापा इस तरह से हम लोग बोलते हैं 1/ρ है ना। जो आपका विशिष्ट प्रतिरोधकता था है ना, जो हम लोग पढ़े थे, याद होगा आपको, हमने इस तरह का पढ़ा था, याद होगा आपको। आर जो था रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस आपको याद होगा, ये लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी चीज को जब हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं L/A, और इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को जब हटाते हैं तो यहाँ पे आता था रो है ना। इसको बताए थे चालकता वाले टॉपिक में मैंने, है ना। ये आपका क्या है, ये है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसी का आपके व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विशिष्ट चालकता बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता बोलते हैं, उसी तरह विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सा आसान सा चीज है। जहां पे अगर हम लोग इस चीज को अगर देखें, अगर आपको ये याद हो गया होगा, तो यहाँ पे इसी चीज को और सिंप्लीफाई कर दिया गया। रो बराबर अगर लिखे हम लोग तो क्या हो जाएगा बच्चों, रो बराबर हो जाएगा 1/r है ना, इंटू A/L। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये चीज वहीं से लाया गया, डिराइव करके लाया गया है। ठीक है, जहां R क्या है आपको पता है, प्रतिरोध होता है, L क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होता है, A क्या है, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा विशिष्ट चालकता क्या होता है, सारा चीज क्लियर हो गया होगा। अगर इसकी इकाई के बारे में बात करें हम लोग, तो ये चीज आपको याद रखना है, साइमन पर सेंटीमीटर है ना। अगर एसआई यूनिट बात करेंगे तो साइमन पर मीटर भी बोलते हम लोग। ये आपका एसआई यूनिट हो जाएगा। ये आपका नॉर्मली हम लोग का जो बुक में होगा वो साइमन पर सेंटीमीटर से ही जितने क्वेश्चंस दिए जाते हैं जनरली उसी से रहता है। अब इसकी विशेषताओं का अगर बात करें तो यहाँ पे याद रखना, यह सांद्रता बढ़ने पर क्या होगा, बढ़ेगा। सांद्रता बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है, याद रखना। लेकिन जैसे ही हम लोग विशेषकर जो क्वेश्चन जो रहता है आपका वो तनुकरण पे देता है ना। किस पे देता है बच्चों, याद रखना, तनुकरण पे देता है। और तनुकरण पे याद रखना, जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा एक एकक कोष्ठिका है और इस एकक कोष्ठिका में है ना, ये पूरा एकक कोष्ठिका एक है ना घनीय सिस्टम है। इसके अंदर मान लिया जाए पानी है ना, पानी है, और इसके अंदर मान लिया जाए कि इलेक्ट्रोलाइट भी है, मतलब बहुत सारे कण है ना, जैसे अभी आपको दिख रहा है इतने सारे कण है। अगर इसमें हम लोग बाहर से हम लोग क्या करें, जल को ऐड कर दे, तो जल को ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तनुकरण बोलते हैं। तो तनुकरण, जैसे ही पानी डालोगे, पानी डालने पे क्या होंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे ही आप पानी डालोगे तो कुछ ना कुछ आयन यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा है ना। मान लिया जाए कि ये सब सारे आयन क्या होंगे, यहाँ से निकल गए, तो यहाँ पे आयन की संख्या क्या होगी बच्चों, याद रखना, आयन की संख्या यहाँ पे कम हो जाती है। और इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आयन की संख्या कम हो जाएगा तो जी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा है ना, चालकता घट जाएगी। तो यहाँ पे अधिक आयन होने पर चालकता अधिक होगा, लेकिन तनुकरण करने पे याद रखना चालकता इसकी घट जाती है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, तनुकरण पे याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना कि तनुकरण करने पे आपका जो विशिष्ट चालकता होती है, कौन सी चालकता बच्चों, विशिष्ट चालकता। हम लोग जो पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं विशिष्ट चालकता, इसका सिंबल क्या है, कापा है ना। विशिष्ट चालकता क्या होती है, घट जाती है, याद रखना तनुकरण करने पे। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को है ना, क्वेश्चन आगे भी पढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन बेसिस कर आता है। ठीक है,
अब ये विशिष्ट चालकता क्यों घट जाती है, इसके पीछे अगर कारण बात करेंगे तो कारण क्या बोलेंगे हम लोग, तो कारण बोलेंगे आयनों की संख्या यहाँ पे क्या होती है, आयनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, घट जाती है ना। आयनों की संख्या क्या हो जाती है बच्चों, आयनों की संख्या घट जाती है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, आयनों की संख्या घट जाती है। चलिए आगे अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दूसरा टॉपिक पे अगर बात करें हम लोग, तो दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं, समतुल्य चालकता बोलते हैं। और ये समतुल्य चालकता को किससे दिखाएंगे हम लोग, है ना। इससे पहले वाला को किससे दिखा रहे थे, याद रखना, उसको काप्पा बोलते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे इसको कटप्पा बोलते हैं, कटप्पा नहीं है, कप्पा कटप्पा लगता है कि ऐसा सुनने में अच्छा है। ठीक है, आपको कप्पा याद रखना है, कप्पा। ठीक है, इसे अगर हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट या समतुल्य चालकता को या तुल्यांकी चालकता को, तो इससे किससे दिखाते हैं, इसे दिखाते हैं लैम्डा EQ से दिखाते हैं, है ना, दर्शाते हैं। अब इसका डेफिनेशन अगर आपको क्या बोला जाएगा, तो ऐसे विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम समतुल्य, है ना। आपने अगर नॉर्मलता पढ़ रखा है ना, नॉर्मलता पढ़ रखा है तो आपको समतुल्य या तुल्यांकी भार निकालने में आसान होगा। ठीक है, इसका बेसिकली क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है बच्चों याद रखना है, मोलर मास यानी आणविक भार अब बट्टा क्या होता है, n गुणांक होता है। ठीक है, किसी का भी अगर तुल्यांकी भार निकालना है तो आपको सबसे पहले उसका जो आणविक द्रव्यमान है वो निकाल लेना है, बटा n फैक्टर निकाल देना है। n फैक्टर करने का मतलब एसिडिटी, बेसिसिटी, है ना, अम्लीयता, क्षारीयता, वही सब सारा चीज होता है। ठीक है, अब इसको अगर सूत्र की बात करें, ये सूत्र भी आपको याद रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आएगा। ये लैम्डा EQ हो गया आपका तुल्यांकी चालकता, कापा इंटू 1000 बटा n, है ना। जहां कापा क्या है, जहां कापा क्या हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, यानी आपका जो होगा ये विशिष्ट चालकता होता है। और n क्या है बच्चों, n आपका वही नॉर्मलता होता है ना। आपका सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, विलियन चैप्टर में आपका था नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलिए इसकी अगर इकाई की बात करेंगे तो इकाई आपको जरूर याद कर लेना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट होता है। विशेषताएं की अगर बात करेंगे तो डाइल्यूशन करने पे, पतला करने पर यह क्या होती, बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये धीरे बढ़ती है और वीक इलेक्ट्रोलाइट में तेजी से बढ़ती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, डाइल्यूशन करने से अल्फा का वैल्यू यानी आयोनाइजेशन ज्यादा होता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, बताया गया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही आप पानी में डालोगे तो अल्फा जितना शुरू में ही लगभग वो टूट जाता है, लगभग टूट जाता है। तो इसको पानी में डालने पर उतना कुछ खास असर नहीं हो पाता है ना। शुरू में जितना टूटना होता टूट चुका होता, पानी आप डालते रहिए उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब कभी भी आप पानी जैसे जैसे ऐड करते जाओगे तो चूंकि ये शुरू में 5% ही टूटता है ना, कमजोर बच्चा है, धीरे धीरे आपका 7% आया, 8% आया, ये शुरू में 100 नंबर ले आया तो कहां से और आगे टूटेगा, है ना। तो इस तरह समझ लेना, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो तीसरा नंबर पढ़ना है आपको, वो कौन सा पढ़ना है, वो पढ़ना है मोलर चालकता। और इसको किससे दिखाएंगे, इसे दिखाते हैं लैम्डा m से दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो ऐसे विलयन की चालकता जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, कितना मोल हो, 1 मोल हो, जो हम लोग शुरू में पढ़े थे, है ना, 58.5 ग्राम जब NaCl डालेंगे तो 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह से उसका जो मोलर भार होता है सिंपल सा, उतना अगर क्वांटिटी में डाल दिया जाए, 1 लीटर सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो वहां पे जो भी चालकता, वो कंडक्टेंस या जो भी चालकता शो करेगा उसी को हम लोग मोलर चालकता बोलेंगे, है ना। तो मोलर चालकता सिंपल से याद कर लेना है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और इक्विवेलेंट वाला समतुल्य चालकता या तुल्यांकी चालकता किसको बोलेंगे, जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, 1 ग्राम तुल्यांकी भार जब डालेंगे तो। अब इसका ये फॉर्मूला सारे बच्चे जरूर याद कर ले, है ना, लेमडा m बराबर, ये फॉर्मूला सारे बच्चे जरूर याद कर लो, है ना। ये क्या है, मोलर चालकता, कापा इंटू 1000 बटा क्या हो जाएगा, मोलरिटी। m क्या है यहाँ पे, मोलरिटी है, मोलरता है। ठीक है, और कापा आपको फिर से बता दो, कापा क्या है बच्चों, कापा आपका हो गया विशिष्ट चालकता। ठीक है, विशिष्ट चालकता। ठीक है, कापा। आगे बढ़ते हम लोग, इसकी इकाई की बात करेंगे तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। विशेषताएं क्या होगी, तो डाइल्यूशन करने पे ये बढ़ती है ना, और अनंत डाइल्यूशन करने पे मैक्सिमम हो जाती है। तो आपको याद रखना है, तनुकरण वाला क्वेश्चन बेसिस कर आपको पूछेगा। तो तनुकरण में याद रखना है, तनुकरण करने पर कौन बढ़ेगा और कौन घटेगा, तो आपका मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा, है ना, ये दोनों आपके बढ़ेंगे, है ना। याद रखना इस चीज को, क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि डाइल्यूशन करने पे हम लोगों को पढ़े थे, डाइल्यूशन करने पे यहाँ पे क्या होगा, तो आयंस बढ़ जाएंगे
और आपका आकर्षण जो बल होता है वो घट जाता है, श्यानता घट जाती है ना। तो जब कभी भी ये सब घटता है तो चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। हम लोग पढ़े थे ये सब चालकता को प्रभावित करने वाले कारक इससे पहले वाला टॉपिक में। अगर आपने नहीं देखा तो उस टॉपिक को जरूर देख ले, काफी आपको हेल्प मिलेगा। और अगर बात करें हम लोग क्या घटेगा सर, तो घटता कौन सा है बच्चों, घटता है आपका कौन सा, कापा। कापा घट जाता है। कापा क्यों घटता है, इसके पीछे भी मैंने क्वेश्चन बता दिया था, क्योंकि यहाँ पे जो आयंस की संख्या होती है, आयंस की जो संख्या होती है प्रति आयतन वो घट जाती है ना। प्रति आयतन क्या होती है, घट जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर सारे बच्चे करके जाएं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही बात करेंगे बच्चों, है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर से जरूर लाइक करें वीडियो को, और कमेंट जरूर करें बच्चे, है ना, कमेंट जरूर करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा वीडियो में व्यूज आएगी, उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए इस तरह का और स्पेशल वीडियो, है ना, मैं चाहूँगा कि आपको और अच्छे ढंग से समझा पाऊँ, इसके लिए काम करूँगा। तो चैनल पे अगर आप नए बच्चे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, गुड बाय। सारे बच्चों को शुभ रात्रि।